हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हॉट क्वेश्चन का जो सीरीज देख रहे थे उसमें हम हॉट क्वेश्चन के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 कर चुके हैं। आज अभी हम इस वीडियो में क्वेश्चन 4 हॉट क्वेश्चन का देखने जा रहे हैं, जो बहुत ही उपयोगी है बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में मिल सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को समझकर प्रैक्टिस करना है, पहले इसे फेयर नोटबुक में लिख लेना है। तो हम पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन समझते हैं। सिद्ध करो कि चक्रीय समलंब चतुर्भुज एक समद्विबाहु समरूप चतुर्भुज होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, कथन रूप का क्वेश्चन है। तो इसमें जब भी हम आकृति बनाएंगे और दत्त लिखेंगे तो हमें हाफ मार्क्स मिलेगा, साध्य करेंगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा और रचना करेंगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा। अर्थात अगर ये 4 नंबर के सवाल में आता है क्वेश्चन 4 में 4 मार्क्स के लिए, तो 1.5 नंबर तो हमें यही मिल जाएगा। तो जैसे कि दिया गया चक्रीय शब्द दिया है, तो हमें चतुर्भुज को वृत्त के अंदर बनाना है। ऐसा परिभाषा हम पढ़े हैं कि जिस चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित हुआ पर चतुर्भुज चक्रीय होता है, और ये समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का परिभाषा जाते हैं कि 2 भुजाएं समांतर होती हैं और 2 भुजाएं असमांतर होती हैं। तो मतलब एक जोड़ी समांतर, एक जोड़ी असमांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज हमें वृत्त में बना लेना है। यहाँ तक हमारा तथ्य है। और सिद्ध करना है कि वो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। समद्विबाहु का मतलब जो असमांतर भुजा है वो क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम। तो चतुर्भुज ABCD एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, ऐसा हमें साध में सिद्ध करना है। अर्थात AD सर्वांग सम BC सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम रचना करेंगे, लेकिन रचना करने से पहले कुछ बातें समझाना है, इसलिए मैं रचना अभी नहीं कर रही हूँ। हम थोड़ा सा हल कर लेंगे तब रचना बनाएंगे। तो इसमें क्या है, जो बातें यहाँ दी गई है उसी का उपयोग कर रहे हैं। ये एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। समद्विबाहु तो हमें सिद्ध करना है। तो ये एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसका मतलब है कि इसकी भुजाओं की एक जोड़ी समांतर है। तो समांतर होने के कारण हम इसमें अंतःकोण कसौटी लगा सकते हैं। तो कोण B धन कोण C, कोण B धन कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश। परंतु जो ये कोण C है और कोण A का जो संबंध है, ये कोण A का संबंध, तो इस चक्रीय चतुर्भुज में देखे, पहले हमने समलंब चतुर्भुज देखा, अब हम देख रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज में। ये अगर ये चतुर्भुज चक्रीय है तो इसके सम्मुख कोणों का योगफल क्या होगा, 180 अंश होगा। तो 180 अंश 2 बार होने के दायां पक्ष समान होने के कारण हम बायां पक्ष समान कर देंगे। कोण B धन कोण C बराबर हो जाएगा कोण A धन कोण C। कोण C कट जाएगा पक्ष समानता के कारण, और नया जोड़ी आएगा कोण A बराबर है कोण B। लेकिन अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश, क्योंकि हमने अंतःकोण कसौटी लगाया है इन समांतर रेखाओं के बीच में। ऐसे ही एक जोड़ी यहाँ भी है, कोण A धन कोण D बराबर है 180 अंश अंतःकोण कसौटी से, क्योंकि ये भुजा समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश, कोण A धन कोण D बराबर 180 अंश। परंतु हमने अभी अभी सिद्ध किया कि कोण A कोण B के बराबर है, तो इसलिए कोण C कोण D के भी बराबर हो जाएगा। अभी सवाल का हमने आधा भाग सिद्ध किया कि कोण C कोण D के बराबर है। इसके बाद हम रचना करेंगे और आगे का सवाल सिद्ध करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं, रचना बाद में मैं बनाती हूँ। पहले सवाल का हिस्सा शुरू करते हैं। हम पहला पॉइंट लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है। इसलिए AB समांतर CD एक से, इसलिए कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। जो जो C आ रहा है वो हमें लिखना है। और एक जोड़ी है कोण A धन कोण D बराबर है 180 अंश। तो यहाँ हमें दोनों का कारण मिला के रखना है कि तिर्यक रेखा BC तथा AB के लिए अंतःकोण
गुणधर्म से, और हमने 2 का भी उपयोग किया है, ए बी समांतर है सी डी। ये 180 अंश हो गया, परंतु हम क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज भी है। इसलिए कोण ए धन कोण सी बराबर है 180 अंश चक्रीय चतुर्भुज के गुणधर्म से। अब हम क्या करेंगे, कोण जो ये तीसरा है और छठा है इसको इक्वल कर देंगे पहले, इसलिए कोण ए धन कोण सी बराबर है कोण बी धन कोण सी। इसका कारण हम लिखेंगे 3 और 6 से, और देख रहे हम कोण सी बराबर है तो नया आ गया, इसलिए कोण ए धन कोण बी बराबर, कोण ए और कोण बी बराबर हो गए, बराबर कोण बी, कारण लिखेंगे 7 से। आप ध्यान से देखें तो ये 3 और 4 के लिए 3 एक समीकरण है जहाँ हमने अंतःकोण गुणधर्म लगाया, कोण ए धन कोण बी डी बराबर 180, यहाँ भी हमने अंतःकोण गुणधर्म लगाया है। अब 3 और 4 और 8 हम मिलाते हैं तो कोण ए बराबर है कोण बी, तो कोण सी बराबर कोण डी होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, पहले हम 3 और 4 को पक्ष समांतर कर देते हैं, परंतु कोण बी धन कोण सी बराबर है कोण ए धन कोण डी, कारण लिखेंगे 3 और 4 से। पहले हमने यही चीज किया था, हमने कहा कौन से कथन में किया था, 3 और 6 से। अब हम कर रहे हैं 3 और 4 से। 3 और 4 करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, जब हम उसमें 8 का उपयोग करते हैं 8 से, तो ये कोण बी और कोण ए कट जाता है और आता क्या है, कोण सी बराबर है कोण डी। हम कारण लिख सकते हैं 8 और 9 से, तो एक नया जोड़ी ये आ गया। इसके बाद मैं बोली थी कि मैं रचना करके बताऊंगी। यहाँ ध्यान से देखें कि कोण सी और कोण डी बराबर हो गए हैं, और ये एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में आधार, ये आधार वाली भुजा, आधार के कोण सर्वांगसम हो तो उसकी भुजाएं भी सर्वांगसम होती हैं, असमांतर भुजाएं। तो लेकिन ये जो कथन का उपयोग तभी करना है जब भी हमारा सवाल अगर 3 मार्क्स के लिए, तो हम इतना छोटा हल करके ये वाक्य देखकर उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये 4 नंबर के लिए पूछा है तो हमें, जब मैं अभी जो बता रही हूँ वैसा हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना में हम क्या बनाते हैं, एम लंब सीढ़ी खींचा, उसी तरह से बीएन लंब सीढ़ी खींचा। तो ये रचना में हम लिख देते हैं एम लंब सीढ़ी तथा बीएन लंब सीढ़ी, डी एम एन सी एक ही है। और साथ में हम क्या देख रहे हैं, ए बी समांतर सी डी और 2 समांतर रेखाओं के बीच में हम कितने भी लंब खींचे उनकी ऊंचाई समान होती है। ऐसा हम 8वीं में समांतर रेखाओं के पाठ में पढ़ चुके हैं। तो जब हमने ये रचना कर दिया तो हम यहाँ लिखेंगे परंतु एम बराबर है बीएन, कारण लिखना है रचना से, और कौन सा समांतर का पॉइंट है, 2 से समांतर रेखा के बीच डाले गए लंब, समांतर रेखा के बीच ये डाले गए लंब है जो बराबर है। तो इस तरह से ये बराबर का चिन्ह हम लगा सकते हैं। अब हम ध्यान से देखें तो इस त्रिभुज, हमारा साध्य क्या है कि हमें AD और BC को बराबर,
दो भुजा बराबर होंगी तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो ये लाने के लिए हमें इस त्रिभुज पे जाना होगा। इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि हमारा जो है एक एक जोड़ी कुछ न कुछ सर्वांगसम है। क्या क्या सर्वांगसम है? कोण सी सर्वांगसम कोण डी हमने कर दिया यहाँ पर। कोण सी कोण डी के बराबर हो गया। लंब डाला तो हमने ये कोण प्रत्येक समकोण हो गए और भुजा भी अभी हमने सर्वांगसम कर दिया। तो ये दो त्रिभुज हमारे को भू कसौटी से सर्वांगसम हो गए। दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजा जो बची है वो भी सर्वांगसम हो जाएगी। और इस तरह से AD BC के सर्वांगसम हो गया। इस तरह से ये समद्विबाहु हो गया और ये समलंब चतुर्भुज का नाम है ही है। तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हमारा इस तरह से सिद्ध हो जाता है। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज AMD तथा त्रिभुज BNC में कौन कौन से कथन लेने हैं वो सिद्ध करने के लिए हम वो अभी ले रहे हैं। तो पहला हम क्या करते हैं, AM बराबर है BN, कारण होगा 11 से। उसके बाद हम कथन क्या लेते हैं, कोण AMD का बराबर है कोण, यहाँ हम लिखते हैं कोण AMD बराबर है कोण BNC बराबर 90 अंश। कारण लिख सकते हैं रचना से, रचना में हमने लंब डाला था। और उसके बाद कोण C बराबर है कोण D। इसका कारण आएगा कथन नंबर से 10 से। तो इस तरह से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया नंबर 13 पर। त्रिभुज AMD सर्वांगसम है त्रिभुज BNC। कसौटी का नाम होगा को भू कसौटी। सर्वांगसम त्रिभुज का को भू कसौटी लगा दी है। अब 14वें नंबर पर इसलिए संगत भुजा हमें कौन सा लेना है, AD बराबर इस त्रिभुज का संगत भुजा जो AD और BC है वही समलंब को समद्विबाहु करेगा। तो इसलिए AD सर्वांगसम हो गया, BC कारण होगा सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा और इसलिए चतुर्भुज ABC भी एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। कहाँ से हम कारण देंगे इसका, एक तो ये है समलंब पहला और दूसरा 14, 1 और 14 से। इस तरह से हमारा ये साध्य सिद्ध हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से समझ के नोट कर लेना है और इसका प्रैक्टिस करना है।